हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, 24 लेकर हो रहा है यहाँ पर 36 हो रहा है, 36 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 4 में अगर मान लीजिए 4 को जोड़ देते हैं कितना के 8 आ गया, और 8 में क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे तो 8 में भी क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए तो 8 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए अगर 12 में क्या करेंगे, 12 में 4 को जोड़ेंगे यहाँ पर 24 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 में 12 को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 12 को जोड़ने तो 24 आएगा। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 24 में क्या करेंगे, 24 ले 36 लिख रहा है, तो 24 ले 36 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या 6 हो गया, इधर भी 6 हो जाए, कितना 12 को जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या करे 12 को जोड़ रहा है। तो अब की बार क्या करेंगे, तो अब की बार मान लीजिए 12 को अगर जोड़ते हैं यहाँ पर कितना गया, तो 6 2 कितना गया 8 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया, कितना गया 38 आ गया। लेकिन किसी ऑप्शन में 38 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। ठीक है, करेंगे इसमें थोड़ा सा सोचेंगे कि किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक अंक को छोड़कर लिखते हैं, क्या करेंगे एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 4 से क्या हो रहा है 12 रहे, तो 4 में क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, तो 3 से कितना होता है 12 होता है, और 12 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो बढ़ते हैं कितना होता है 36 होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर अगला संख्या को देखिए रखते हैं, तो यहाँ पर करेंगे 8 से क्या यहाँ पर हो रहा है, देखिए 8 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, तो 8 में क्या करेंगे यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24 होता है। उसी प्रकार से देखिए अगला संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक तो क्या करेंगे 24 में 3 से गुना करेंगे, जब 24 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना का, तो देखिए 3 चौके 12 हो गया, तो 12 के 2 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया, फिर 3 दूना का 6 हो गया, 1 7 आ गया, कितना का 72 आ गया। यानी यहाँ पर 24 में 3 से गुना किए कितना का 72 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 72 हो जाएगा। तो 72 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 3 जो है आपको 18 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 है ना, 3 से 18 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से 13 को आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए तो 3 को क्या करते हैं, 3 में मान लीजिए 6 से गुना करें, 6 3 कितना होता है 18 होता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 13 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो कितना होता है, यानी 13 6 कितना होता है 78 होता है, कितना होता है 78 होता है। तो यहाँ पर क्या रहा है 78 आ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना है 78 आ गया। तो 78 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति लिखा है, इस आकृति में आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक इससे पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस आकृति में जो है ना वो कितने त्रिभुज आपको दिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर मान लीजिए ई वाला आकृति दिख रहा है, यहाँ पर देखिए रेड से लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रेड से रखते हैं। जैसे में देखिए ई वाला आपको यहाँ पर रखते हैं, ई वाला क्या है, ई वाला को रखते हैं, ई वाला 1 हो गया, देखिए 1 हो गया। इसके बाद में फिर इसको देखते हैं, ये बड़ा वाला को रख लेते हैं। ठीक क्या होगा, यहाँ पर बड़ा वाला हो गया, देखिए ये बड़ा वाला हो गया। ठीक यहाँ तक समझ रहा है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है, मान लीजिए इसमें कितने त्रिभुज आपको बन रहा है, देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है, इसमें आपको यहाँ पर देखिए इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, इसमें आपको त्रिभुज कितने बनेंगे 8 को बनेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं, देखिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, अगर ई वाला के देखिए ई वाला अगर रखिएगा तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 के बाद में अगर ई वाला के रखिएगा तो कितना का 4 आ गया, कितना का 4 आ गया। अभी आपको त्रिभुज इसमें कितना बना, देखिए 4 को बन गया। ठीक कितना 4 को बन गया, और 4 के बाद में देखिए 4 बन गया ना, तो 4 के बाद में एक इधर से बनेगा, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, कितना गया, यानी 4 1 5 हो गया ना, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 1 ई वाला बनेगा तो कितना गया 6 आ गया, कितना गया 6 हो गया, 6 इधर से हो गया, और 6 के बाद में देखिए एक इधर से भी बनेगा ना,
6 के बाद में एक इधर से बनेगा, ई वाला बनेगा, तो 6 कितना गया, ये 7 आ गया, कितना गया 7 आ गया। और 7 के बाद में एक ई वाला बनेगा तो कितना गया 8 आ गया, कितना गया 8 आ गया। देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन गए, 8 बन गया। जब इसमें छोटा वाला में भी आपको 8 बन गया, यानी बड़ा वाला में भी क्या बनेगा, 8 ही को त्रिभुज बनेगा। जैसे में देखिए यहाँ से देखिए इसको रखिएगा तो कितना हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से एक रखिएगा तो कितना हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। और 2 के बाद में एक यहाँ से रखिएगा तो ई वाला कितना गया, ई वाला कितना गया, यानी 3 त्रिभुज बन गए। 3 के बाद में देखिए एक ई वाला बन गया तो कितना बन गया, 4 गो त्रिभुज बन गया। कितना बना, 4 गो। अभी आपको 4 गो दिख रहा है, लेकिन 4 के बाद में देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनेगा। तो 4 के बाद में एक ई रखिएगा तो बड़ा वाला कितना गया, 5 हो गया, कितना गया 5 हो गया। 5 के बाद में ई वाला बड़ा वाला रखिएगा तो कितना गया 6 आ गया, कितना गया 6 आ गया। देखिए 6 आ गया, ठीक। यहाँ पर कहते हैं ये 5 हो गया, ये आपको 6 हो गया, ठीक। कितना गया 5 1 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए 6 का हो गया, और 6 के बाद में अगर इधर से भी रखेगा ना तो 6 कितना गया, ये 7 हो गया, कितना गया 7 हो गया। और 7 के बाद में एक इधर से भी रखेगा तो कितना गया 8 आ गया, कितना गया 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 आ गया, यानी ये छोटा वाला देखिए, छोटा वाला वर्ग में भी आपको त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, 8 गो, और बड़ा वाला वर्ग में भी आपको कितने दिख रहे हैं, 8 गो। तो देखिए यहाँ पर 8 हो गया, फिर प्लस में कितना होगा 8 हो गया। अब देखिए अब कहीं त्रिभुज इसमें दिख रहा है, देखिए अभी कहीं त्रिभुज आपको दिखेगा। जैसे में देखिए 8 8 कितना होगा 16 हो गया, कितना 16 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 दिखेगा, तो और यहाँ पर देखिए 2 दिखेगा, ठीक। कितना का 2 हो गया, और 2 हो गया। और 2 होने के बाद में देखिए ये वाला एक बीच वाला कितना गया, 3 आ गया, कितना गया 3 आ गया। तो इसमें कितना गया 3 देखिए, यहाँ पर 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए ये 4 हो गया, और यहाँ पर एक 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। कितना 3 2 5 हो गया, कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको 5 हो गया। तो 3 2 5 को सीधे 5 को रखते हैं, ठीक। क्या करेंगे 5 को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 रख लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपको 5 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको तो 16 को यानी 8 8 दोनों दिख गया, लेकिन 8 के बाद में देखिए एक हो गया, और ये वाला 2 हो गया, और एक ये वाला कितना है 3 हो गया, 3 हो गया। और 3 के बाद में देखिए 3 हो गया ना, तो 3 के बाद में यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक 4 हो गया। और यहाँ पर 5 हो गया, कितना क्या 5 हो गया। ये वाला देखिए ये वाला भी त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भी आपको त्रिभुज बन रहा है, कितना ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला तो हो ही गया। तो 3 2 कितना है 5 आ गया। तो 8 दूनी के 16 हो गया, 16 4 20 1 21 कितना है 21 गो, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना है 21 गो है। तो 21 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं एक संबंधित शब्द दिया, यानी जो बर्फ है ना आपको शीतलता से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर बर्फ है ना, बर्फ आपको शीतलता से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बर्फ क्या होते हैं, शीतल होती है। बर्फ क्या होते हैं, शीतल होती है, जो कि यानी शीतलता देते हैं। क्या देते हैं, शीतलता। मान लीजिए बर्फ क्या होते हैं, शीतल होती हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, शीतल रख लेते हैं। क्या कहते हैं, शीतल होती हैं, यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर शीतल होती है, तो यानी शीतलता देती है। जिस प्रकार से बर्फ जो है ना, बर्फ आपको शीतल यानी शीतलता होती है, कहते हैं शीतल होती है, तो शीतल होती है तो शीतलता देती है। उसी प्रकार से पृथ्वी आपको क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी आपको क्या देती है, तो पृथ्वी आपको जंगल देती है, नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुद्र देती है, नहीं देती है, यानी भार देती है, नहीं देती है। लेकिन आपको पृथ्वी जो है ना गुरुत्वाकर्षण देती है। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वा यानी ठीक गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण हो गया। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए बर्फ जो है ना आपको शीतलता से समझते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है आपको गुरुत्वाकर्षण से समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है, तो यहाँ पर ए बी डी बी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी बराबर अगर 27 लिख रहा है, यानी बी सी बराबर 125 लिख रहा है, यहाँ पर सी डी बराबर 343 लिखा है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ए बी डी बी बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ए बी बराबर 27 किस प्रकार से लिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है। 21 प्रकार से 27 लिख रहा है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर बी का स्थानीय मान दूसरा पता है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 3 है, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 है। कितना है 27 आ जाएगा। कितना है 27 है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखकर और क्यू किया है, स्थानीय मान लिखकर जोड़ेंगे तो क्यू करेंगे, यहाँ पर 27 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बी लिखा है, बी का स्थानीय मान कितना होता है 2 होता है, यानी सी का स्थानीय मान 3 होता है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो कितना है, यहाँ पर देखिए 5 आ गया, और 5 का क्या करेंगे क्यू करेंगे, यानी 50 25 25 25 125। देखिए यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या है 125 आ गया, यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं 125 लिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है तो 125 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सी और डी को देखेंगे। देखिए तो सी और डी को देखिए, यहाँ पर कहते हैं सी कितने पता है 4 पर, डी कितने पता है यानी 4 पर। देखिए सी कितने पता है 3 पर, डी कितने पता है 4 पर। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 4 3 कितना होता है, यहाँ पर 7 हो गया। कितना 7। जब 7 का क्यूब करेंगे ना तो यहाँ पर कितना होगा, यानी 343 आता है। कितना है 343 आता है। तो देखिए यहाँ पर 343 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि ए बी डी बराबर क्या होगा। देखिए ए का स्थानीय मान देखिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी डी भी बराबर क्या होगा। देखिए ए का ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर डी हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, इसके बराबर लिख रहा है। देखिए ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, बी का स्थानीय मान 2 होता है, यानी डी का स्थानीय मान 4 होता है, और फिर यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितना होता है 2 होता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी 4 2 6 6 2 8 1 9 आ गया। कितना का 9 आ गया। जब 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जब 9 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो 729 आता है। कितना आता है, यानी 729 आता है। कहते हैं 729, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यानी ए बी डी बराबर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर आपको 729 लिखेगा। तो 729 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही यानी जल छवि चुने। देखिए नीचे आपको यहाँ पर कह दिए, मान लीजिए छवि लिखा है, क्या लिखा है स्क्रीन लिखा है। इन स्क्रीन को अगर हम जल छवि में यानी जल दर्पण में देखेंगे, यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, इसी को आपको बताना है यानी ज्ञात करना है। देखिए अगर मान लीजिए दर्पण पूछता, यहाँ पर पूछ रहा है जल छवि बताना है। अगर यहीं पर दर्पण छवि पूछता है तो दर्पण आपको यहाँ पर बनता है, लेकिन जल किधर बनेगा, जल आपको यानी नीचे की तरफ बनेगा। क्या बनेगा, नीचे की तरफ से। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है स्क्रीन लिख रहा है, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर आर हो गया, डबल ई हो गया। ठीक, यानी पर डबल ई हो गया, यानी स्क्रीन होगा। ठीक, स्क्रीन हो जाएगा। स्क्रीन को अगर हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो देखिए जल आपको नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे बनेगा। क्या बनेगा, जल आपको नीचे बनेगा। देखिए अगर जल हो गया, इसको हम क्या करते हैं देखते हैं। जब जल में क्या एस को देखिएगा ना तो आपको इस प्रकार से एस दिखेगा, और उसी प्रकार से सी को देखेगा तो इस प्रकार से दिखेगा। अगर आर को जल में देखिएगा तो इस प्रकार से दिखेगा, ई को आपको उसी प्रकार दिखेगा। ठीक, और एन को क्या, एन को आपको देखिएगा तो इस प्रकार से दिख जाएगा। यानी देखिए इसको हम जल छवि क्या करिए, जल छवि निकाल दिए, यानी क्या होगा जल छवि। यानी जल छवि में क्या हो जाएगा, आपको इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में नहीं, डी में नहीं, सी में। देखिए सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर ए में कहाँ से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एन। यहाँ पर एन हो गया, एस हो गया, एस हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देखिए अगर ऑप्शन नंबर एन में रखिएगा ये तो नहीं दिख रहा है। ठीक, ए से दिख रहा है, सी दिख रहा है, आर इधर से दिख रहा है, नहीं यहाँ पर एस डबल ई एन, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या 3 शब्द दिया है, यानी कोणांक दिया है, मानसरोवर दिया है और भारत दिया है। इन तीनों शब्द में आपको बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कोणांक लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मानसरोवर लिखा है और भारत लिखा है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर भारत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर करते हैं भारत को रखते हैं, ये क्या होगा, भारत हो गया। भारत के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर कोणांक आते हैं, यानी कोणांक किस राज्य में है, उड़ीसा में। किस है, उड़ीसा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोणांक हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कोणांक हो गया। क्या होगा, कोणांक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो भारत में क्या है, भारत में स्थित है। देखिए जैसे कोणांक जो है वो उड़ीसा भारत में स्थित है। जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो भारत है, भारत के अंदर में उड़ीसा आता है, उड़ीसा के अंदर में क्या है, कोणांक स्थित है। लेकिन जबकि मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। कहाँ ये तिब्बत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है,
ये आपको तिब्बत में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यानी तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में। ये भारत में स्थित नहीं है, तिब्बत में स्थित है। यानी इसका क्या हो जाएगा? इसको आपको अलग से क्या हो जाएगा? अलग आपको वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी मानसरोवर हो गया। क्या होगा? मानसरोवर हो जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखे? भारत। भारत के अंदर में क्या आता है? तो भारत के अंदर में आप यानी कोणार्क आते हैं। यानी कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, भारत के अंदर में कोणार्क आ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर में तिब्बत नहीं, यानी मानसरोवर नहीं होगा, क्योंकि मानसरोवर आपको तिब्बत में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ये इसका यानी मानसरोवर का आपको वेन डायग्राम अलग बनेगा। देखिए तो इस तरह का वेन डायग्राम है। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में बन रहा है। इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका किस में? यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 3 आकृति दी है। इन तीनों आकृति में से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है? देखिए यहाँ पर यानी बीच में दिया है, यहाँ पर तीसरी आकृति में। तो तीसरी आकृति से पहले यानी 2 आकृति में देखेंगे कि यहाँ पर पहली में 39 और यहाँ पर 51 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी आकृति को रखेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? तो 3 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है और 3 लिखा है। इन तीनों यानी चारों शब्द को आपस में क्या करेंगे कि 39 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर आपको गुना कर लेते हैं। क्या करके? जोड़ लेंगे। पहले जोड़ते हैं तो जोड़ने से तो आएगा नहीं। 3 2 कितना है? 3 हो गया और 5 3 8 हो गया, 8 हो गया और 6 3 9 हो गया, तो 8 दूनी 16 17 आ रहा है। लेकिन जोड़ने पर क्या रहा है? 17 आ रहा है। यानी 17 हो रहा है तो क्या आपको 39 लिख रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? गुना कर दें। जब गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना देगा? देखिए 5 और 3 में गुना करेंगे तो कितना गया? यानी यहाँ पर क्या गया? यानी 5 3 15 हो गया। कितना गया? 15 गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तो 36 18 हो गया। ठीक है, 18 गए। इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कभी नहीं आपको 39 आएगा। ठीक है, 39 आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे? लॉजिक को लगाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर जो तिरछा तिरछी किया है ना, तिरछा तिरछी ही आपको गुना करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, इनको आपस में गुना करेंगे। 6 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ पर देखिए 3 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 3 गुने क्या करेंगे? 3 का रखेंगे। यहाँ पर 3 को रखते हैं। अब देखिए इसको करना कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे देखिए तो 6 5 कितना हो गया? 30 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? तितली के 9 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए कितना गया? 39 आएगा ना। देखिए यहाँ पर 39 आएगा। यानी इसका मतलब कि तिरछा तिरछी गुना कर दोनों को गुना करने पर जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया? बीच वाली संख्या यानी 39 आ जा रहा है। ठीक, 39 आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको 5 को यहाँ पर 7 को आपस में गुना करेंगे तो 5 हो गया, फिर गुने कितने दिए? 7 दिए, फिर प्लस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 गुने कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे और बीच में जोड़ेंगे। देखिए तो 7 पत्ते कितना होता है? 35 होता है और 35 प्लस कितना होगा? 4 का 16 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया? 51 आ जाएगा। कितना है? 51 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 51 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? तीसरा यानी तीसरा चित्र में भी यानी तीसरा जो आकृति है ना उसमें भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 5 रख रहे हैं। यानी तिरछा तिरछी गुना कर रहा है। ठीक, तो 5 गुने कितना कर रहे हैं? 5 कर रहा है, फिर प्लस कितना कर रहा है? 3 कर रहा है, फिर यहाँ पर 4 कर रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो गया। देखिए तो 25 हो गया, ये 25 हो जाएगा। ठीक, गुना करने पर और जोड़ेंगे तो चढ़ते ही 12 हो गया। कितना है? 12 गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया? 5 2 7 हो गया। देखिए यहाँ पर 5 2 7 हो गया और यहाँ पर कितना देगा? तो 3, यहाँ पर 3 चौके 12 हो गए। ठीक, चढ़ती ही 12 हो गया। आप 25 हो गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया और यहाँ पर 3 एक कितना का? यानी 3 हो जाएगा। 2 एक कितना है? 3 हो गया, यानी 37 आ गया। कितना गया? 37 आ गया। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया? 37 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा? 37 को भरा जाएगा। तो 37 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे आपको क्या दे? यानी अक्षर का श्रृंखला दे। इन अक्षर श्रृंखला में जो आपको खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी अक्षर को रखेंगे कि समीकरण जो है ना यानी श्रृंखला जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो किसी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस प्रश्न को क्या करेंगे कि यहाँ पर काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। जो श्रृंखला दिया ना अक्षर का उसको क्या करते हैं? गिन लेते हैं, यानी काउंट करेंगे। जब काउंट करेंगे देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने थे? 16 को दिए। जो कि लेटर लिखा है उसको भी देंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको दोनों क्या करेंगे? दोनों को आपको गिनेंगे। जब गिनेंगे तो कितना गया? 16 गया। कितना गया?
16 गया, यहाँ पर कितना गया 16 गया, देखिए 16 गया। और 16 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, यानी चौचौ को 16, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 4 के हिसाब से चौचौ को भाग में बांटेंगे। जैसे में देखिए 1 2 3 4, एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4, दो भाग में बांट लिए, 1 2 3 4, तीन भाग बांट लिए, 1 2 3 4, यानी चौचौ के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए। जब चारों में बांट लिए तो जब चारों में एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे में देखिए इसमें भी एक समान होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, चारों में जब एक समान आ जाएगा ना वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं तो ऑप्शन ए में मान लीजिए खाली स्थान की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आर रखेंगे, आर हो गया, फिर यहाँ पर क्या आएगा सी आ गया, देखिए के आर टी सी आ गया, ठीक के आर टी सी आ गया ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखें के आर टी सी, यहाँ पर क्या रखें टी को रखते हैं, टी हो गया, देखिए के आर टी सी, देखिए के आर टी सी इसमें भी आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर के रखेंगे, जब के रख लेंगे देखिए तो के आर टी, यहाँ पर क्या रखते हैं सी रखते हैं, के आर टी सी हो गया, यहाँ पर क्या गया आर आ गया, यहाँ पर रखते हैं आर को, देखिए तो यहाँ पर के आर टी सी, देखिए यहाँ पर चारों में बराबर आ गया ना, चारों में जब एक समान आ गया यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ यहाँ पर जोड़ना है, गुना का अर्थ क्या है घटाना है, क्या है घटाना है, और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर गुना, तो नीचे आपको एक समीकरण लिखा है। इन समीकरण में बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर समीकरण में देखेंगे कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को बदल देते हैं। तो समीकरण में आपको चिन्ह क्या बोल रहा है, देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है भाग देना है, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ बोल रहा है, देखिए माइनस का अर्थ है यानी जोड़ना, क्या है जोड़ना, यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या रखते हैं जोड़ना रखते हैं। आगे बोल रहा है यानी जोड़ना है, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है घटाना बोल रहा है, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है घटाना है, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है गुना है, जहाँ भागा दिए इसके जगह पर हम गुना को रखेंगे। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 12 आ गया, और यहाँ पर 4 का आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, और यहाँ पर आपको 4 आ गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए तो कितना करेंगे तो 3 चौक 12 होता है, यानी 4 3 यहाँ पर 12 गया तो 3 भाग में बांट लिए। अब यहाँ पर जब 3 हो गया तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 हो गया, कितना का 20 हो गया, 20 माइनस 3 हो गया, और यहाँ पर 8 चौक 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, तो प्लस में क्या करेंगे 32 को रखेंगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 20 में से जब 17 को यानी 20 में से जब 3 को घटाएंगे तो 17 बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा 32 बचेगा। इन दोनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा यहाँ पर 49 आ गया, कितना क्या 49 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 49 हो जाएगा। तो 49 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से यानी असंगत संख्या समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ठीक 4 ऑप्शन में से आपको बताना है नीचे कि यहाँ पर 3 एक समान है, एक आपको असंगत यानी विषम दिख रहा है, उसी को बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको एक असंगत यानी विषम दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या देखेंगे, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है, ठीक असंगत दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए को रखेंगे, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है यानी 3 माइनस क्या लिखा है 3 लिखा है, यानी 3 माइनस क्या लिखा है 6 लिखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए 6 हो गया, अगर 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बच गया, ठीक। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है, तो 12 यानी क्या लिख रहा है 128 में से क्या है 12 को करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 12 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। देखिए उसी प्रकार से क्या माइनस को रखने पर जो चिन्ह दिया है माइनस का, वो माइनस के चिन्ह रखने पर आपको समीकरण सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले ध्यान से आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है देखिए, यानी दूसरी संख्या क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है। तो 6 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, तो 3 दूना का 6 हो गया, यानी 2 मरत में कट जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यानी 12 दिखा है, तो यहाँ पर 12 से क्या लिख रहा है 128 लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यानी दूसरी संख्या को लिखेंगे 128 और पहली संख्या को करेंगे 12 से भाग करेंगे। देखिए तो जब 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 से भाग करेंगे तो इसमें क्या कर जाएगा, तो 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 मिनट में कटेगा, यानी 10.66 मिनट में कट जाएगा, ठीक। कितने 12.66 मिनट में कटेगा, ठीक। उसी प्रकार से अगर सी को रखिएगा, देखिए तो सी को क्या रखते हैं तो 7 रखते हैं। तो जबकि हमको दूसरी संख्या रखना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या में आपको क्या करना है भाग करना है। जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है 42 लिख रहा है, और 42 में क्या करेंगे 7 ले भाग करेंगे, तो यहाँ पर कितना का
यानी 6 7 कितना होता है 42 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 6 आ गया, कितना है 6 आ गया। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 56 दिख रहा है। तो 56 को सबसे यानी 56 को ऊपर रखेंगे और 56 के जो पहला यानी 8 दिया है उसको क्या कहते हैं भाग करेंगे। तो 8 7 कितना होता है 56 होता है, यानी 7 मिनट में कट गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि पूरे विभाजित हो जा रहा है। ये क्या है आपको विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। लेकिन उसी प्रकार से ये भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन देखिए ए विभाज्य है, ऑप्शन देखिए सी भी विभाज्य है और ऑप्शन डी भी विभाज्य है। यानी तीनों क्या दिख रहे हैं, देखिए तीनों आपको एक एक तरह से आपको विभाज्य हो जा रहा है। क्या रहा है देखिए विभाज्य हो जा रहा है, क्या रहा है विभाज्य हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी दिख रहा है ना, ऑप्शन बी यानी 12 - 128 दिख रहा है, यानी इसमें क्या आपस में विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए पॉइंट में आ रहा है, यानी पूरे विभाजित नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। जब पूरे विभाजित नहीं हो रहा है और तीनों क्या पूरे विभाजित हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि सी हो गया और यहाँ पर डी हो गया और ए हो गया, तीनों एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तीनों एक समान है, क्योंकि इसमें पूरे विभाजित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बी है ना, बी आपको पूरे विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही आपको असंगत हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त आकृति ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर पूरा करेगा। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति को यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आकृति दिया है ना, वो आकृति किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, देखिए ई वाला आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको इससे इधर हो जाएगा। इसको क्या करें, इसको हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है, तो इसको क्या करिए यहाँ पर बनाया है। जब इसको यहाँ पर बनाएंगे तो इसको नीचे इस तरह का बनाएंगे, ठीक। यहाँ हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर से बनाएंगे, इस प्रकार हो गया। देखिए इस तरह का हो गया। लेकिन इसमें देखिए गोला ऊपर में दिया है, तो ऊपर में भी गोला दिया है, नीचे में क्या दिया है, नीचे में वर्ग दिया है, तो नीचे में भी क्या करेंगे वर्ग को रखेंगे, ठीक। यानी वर्ग रखेंगे इस यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे। देखिए तो इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।